और दोस्तों, आज की कहानी है नए साल में मालिनी आखिर क्या करने जा रही थी। दिसंबर का महीना था। किट्टी पार्टी इस बार रिया के घर थी। अपना हाउजी का नंबर कटने पर भी किट्टी पार्टी की सबसे उम्रदराज 55 वर्षीय मालिनी हमेशा की तरह नहीं चहकी। तो बाकी 9 मेंबरों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछा कि आंटी को क्या हुआ है। फिर सब ने पता नहीं मैं अपना अपना सिर हिला दिया। सब में सबसे कम उम्र की सदस्य थी रिया। अतः उसी ने पूछा, आंटी आज क्या बात है, इतने नंबर कट रहे हैं आपके, फिर भी आप चुप क्यों हैं। विकी हंसी हंसते हुए मालिनी ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। अंजलि ने आग्रह किया, नहीं आंटी कुछ तो है, बताओ ना। पवन ठीक है ना। मालिनी की खास सहेली अनीता ने पूछा, हाँ वह ठीक है। चलो पहले यह राउंड खत्म कर लेते हैं। आओजी का पहला राउंड खत्म हुआ तो रिया ने पूछा, अरे आप लोगों का न्यू ईयर का क्या प्लान है। सुमन ने कहा, अभी तो कुछ नहीं, देखते हैं सोसाइटी में कुछ होता है या नहीं। नीता के पति विनोद सोसाइटी की कमेटी के मेंबर थे, अतः उसने कहा, विनोद बता रहे थे कि इस बार कोई प्रोग्राम नहीं होगा। सब मेंबर्स की कुछ इशू पर तनातनी चल रही है। सारिका जुजलाई, उफ कितना अच्छा प्रोग्राम होता था सोसाइटी में, बाहर जाने का मन नहीं करता। उस दिन होटलों में बहुत वेटिंग होती है और ऊपर से बहुत महंगा भी पड़ता है। फिर जाओ भी तो बस खाकर लौट आओ। हो गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सोसाइटी में कोई प्रोग्राम होता है तो कितना अच्छा लगता है। रिया ने फिर पूछा, आंटी आपका क्या प्लान है। पवन के पास जाएंगी, मुश्किल है, अभी कुछ सोचा नहीं है। हाउजी के बाद सबने एक दो गेम्स और खेले, फिर सब खा पी कर अपने अपने घर आ गई। मालिनी भी अपने घर आई, कपड़े बदलकर चुपचाप बेड पर लेट गई। सामने टंगी पति शेखर की तस्वीर पर नजर पड़ी तो आंसुओं की नमी से आंखें धुंधलाती चली गई। शेखर को गए 7 साल हो गए हैं। हार्ट अटैक में देखते ही देखते चल बसे थे। इकलौता बेटा पवन मुलुंड के इस 2 बेडरूम के फ्लैट में साथ ही रहता था। उसके विवाह को तब 2 महीने ही हुए थे। जीवन तब सामान्य ढंग से चलने ही लगा था, पर बहू नीतू अलग रहना चाहती थी। नीतू ने उनसे कभी इस बारे में बात नहीं की थी, पर पवन की बातों से मालिनी समझ गई थी कि दोनों ही अलग रहना चाहते हैं। जबकि उन्होंने हमेशा नीतू को बेटी जैसा स्नेह दिया था, उसकी गलतियों पर भी कभी टोका नहीं था। बेटी के सारे शौक नीतू को स्नेह देकर ही पूरे करने चाहे थे। पवन का ऑफिस अंधेरी में था। पवन ने कहा था, माँ आने जाने में थकान हो जाती है, इसलिए अंधेरी में ही एक फ्लैट खरीदकर वहाँ रहने की सोच रहा हूँ। मालिनी ने बस यही कहा था, जैसा तुम ठीक समझो, पर यह फ्लैट किराए पर देंगे तो सारा सामान लेकर जाना पड़ेगा। क्यों माँ, किराए पर क्यों देंगे, आप रहेंगी ना यहाँ। यह सुन मालिनी को तेज झटका लगा। मैं यहाँ अकेली, माँ वहाँ तो 1 बेडरूम घर ही खरीदूंगा, वहाँ घर बहुत महंगे हैं। आप यहाँ खुले में आराम से रहना, आपकी कितनी जान पहचान है यहाँ। वहाँ तो आप इस उम्र में नए माहौल में बोर हो जाएंगी, और फिर हम हर हफ्ते तो मिलने आते ही रहेंगे, आप भी बीच बीच में आती रहना। मालिनी ने फिर कुछ नहीं कहा था। सारे आंसू मन के अंदर समेट लिए थे। प्रत्यक्षतः सामान्य बनी रही थी। पवन फिर 2 महीने के अंदर ही चला गया था। जाने के नाम से नीतू का उत्साह देखते ही बनता था। मालिनी आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थी। उच्च पद पर अधिकारी थे शेखर। उन्होंने एक दुकान खरीदकर किराए पर दी हुई थी, जिसके किराए से और बाकी मिली धनराशि से मालिनी का काम आराम से चल जाता था। मालिनी को छोड़ बेटा बहू अंधेरी शिफ्ट हो गए थे। मालिनी ने अपने दिल को अच्छी तरह समझा लिया था। यूँ भी वे काफ़ी हिम्मती, शांत स्वभाव वाली महिला थी। इस सोसाइटी में 20 सालों से रह रही थी। अच्छी खासी जान पहचान थी, सुशिक्षित थी। हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करते थे। अब खाली समय में वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। उनका अच्छा टाइम पास हो जाता था। नीतू ने बेटे को जन्म दिया। पवन मालिनी को कुछ समय पहले ही आकर ले गया था। नीतू के माता पिता
तो विदेश में अपने बेटे के पास ही ज़्यादा रहते थे। नन्हे यश की उन्होंने खूब अच्छी देखरेख की। यश 1 महीने का हुआ तो पवन उन्हें वापस छोड़ गया। यश को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो गया, पर अब कुछ सालों से जो हो रहा था उससे वे थकने लगी थी। त्योहारों पर या किसी और मौके पर पवन उन्हें आकर ले जाता था, वे भी खुशी-खुशी चली जाती थीं। पर पवन के घर जाते ही किचन का सारा काम उनके कंधों पर डाल दोनों शॉपिंग करने, अपने दोस्तों से मिलने निकल जाते। जाते-जाते दोनों उनसे कहे चीज़ें बनाने की फरमाइश कर जाते। सारा सामान दिखाकर यश को भी उनके ही पास छोड़ जाते। यश को संभालते हुए सारे काम करते उनकी हालत खराब हो जाती थी। काम खत्म होते ही पवन उन्हें उनके घर छोड़ जाता था। यहाँ भी वे अकेले ही सब करती। उनकी वर्षों पुरानी मेड रजनी उनके दुख दर्द को समझती थी, उनके दिल से सेवा करती थी। दिवाली भी यही हुआ था। सारे दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े-खड़े मालिनी की हिम्मत जवाब दे गई तो नीतू ने रूखे धीमे स्वर में कहा, पर उन्हें सुनाई दे गया था। पवन माँ को आज ही छोड़ आओ, काम तो हो ही गया है, अब वहाँ अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। जब उनकी कोख से जन्मा उनका इकलौता बेटा दिवाली की शाम उन्हें अकेले घर में छोड़ गया तो उनका मन पत्थर सा हो गया। सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे। वे कब तक अपने ही बेटे बहू के हाथों मूर्ख बनती रहेंगी। अगर उन्हें माँ की जरूरत नहीं है तो वे क्यों नहीं स्वीकार कर लेती कि उनका कोई नहीं है अब। वह तो सामने वाले फ्लैट में रहने वाली सारिका ने उनका ताला खुला देखा तो हैरान रह गई। आंटी, आज आप यहाँ, पवन कहाँ है? मालिनी बस इतना ही कह पाई, अपने घर। यह कहकर उन्होंने जैसे सारिका को देखा था, उसकी सारिका को कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। फिर वही उनकी दिवाली की तैयारी कर घर को थोड़ा संवार गई थी। बाद में थाली में खाना लगाकर ले आई थी और उन्हें जबरदस्ती खिलाया था। उस दिन का दर्द याद कर मालिनी की आंखें आज भी भर आई और आज जब वे किटी के लिए तैयार हो रही थी तो पवन का फ़ोन आया था। माँ, इस न्यू ईयर पर मेरे बॉस और कुछ कुलीग्स डिनर करने घर आएंगे, आपको लेने आऊँगा। दिवाली के बाद पवन ने आज फ़ोन किया था। वे बीच में जब भी फ़ोन कर बात करना चाहती थी, पर पवन बहुत बिजी हूँ माँ, बाद में करूँगा कहकर फ़ोन काट देता था। नीतू तो जॉब भी नहीं करती थी, तब भी महीने 2 महीने में एक बार बहुत औपचारिक सा फ़ोन करती थी। अचानक फ़ोन की आवाज़ से ही वे वर्तमान में लौट आई। वे हैरान हुई, नीतू का फ़ोन था। माँ नमस्ते, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, तुम तीनों कैसे हो? सब ठीक है माँ। आपको पवन ने बताया होगा 31 दिसंबर को कुछ मेहमान आ रहे हैं, 15-20 लोगों की पार्टी है। माँ, आप एक दिन पहले आ जाना, बहुत सारी चीज़ें बनानी है और आपको तो पता ही है मुझे कुकिंग की उतनी जानकारी नहीं है। आपका बनाया खाना सबको पसंद आता है। आप तैयार रहना, बाद में करती हूँ। कहकर जब नीतू ने फ़ोन काट दिया तो मालिनी जैसे होश में आई कि बच्चे इतने चालाक, निर्मोही क्यों हो जाते हैं और वे ही अपनी ही माँ के साथ। इतनी होशियारी कोई यह नहीं पूछता कि वे कैसी हैं, अकेले कैसे रहती हैं, बस अपने ही प्रोग्राम, अपनी ही बातें। बहू का क्या दोष, जब बेटा ही इतना आत्मक्रोधित हो गया। मालिनी ने एक ठंडी सांस भरी कि नहीं, अब वे स्वार्थी बेटे के हाथों की कठपुतली नहीं जिएंगी। पिछली बार बेटे के घर गृहस्थी के कामों में उनकी कमर जवाब दे गई थी। 10 दिन लग गए थे कमर दर्द ठीक होने में, अब उतना काम नहीं होता उनसे। अगली किट्टी रेखा के घर थी। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की बात छिड़ी तो अंजलि ने कहा, कुछ प्रोग्राम रखने का मन तो है, पर घर तो वैसे ही दोनों बच्चों के सामान से भरा है मेरा। घर में तो पार्टी की जगह है नहीं, क्या करें, कुछ तो होना चाहिए ना। रेखा ने पूछा, आंटी आपका क्या प्रोग्राम है? पवन के साथ रहेंगी उस दिन? अभी सोचा नहीं। खैर मालिनी सोच में डूब गई। उन्हें सोच में डूबा देख रेखा ने पूछा, आंटी आप क्या सोचने लगी? यही कि तुम सब अगर चाहो तो न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर रख सकती हो। पूरा घर खाली ही तो रहता है,
इसी बहाने मेरे घर की रौनक हो जाएगी। क्या सब चौकी आपके घर? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? मालिनी इस बार दिल खोलकर हंसी। रिया ने कहा, वाह आंटी, क्या आइडिया दिया है आप तो पवन के घर। मालिनी ने बीच में ही कहा, इस बार कुछ अलग सोच रही हूँ। इस बार नए साल की नई शुरुआत अपने घर से करूँगी और वह भी अच्छे सेलिब्रेशन के साथ। डिनर बाहर से ऑर्डर कर मंगा लेंगे। तुम लोगों में से जो बाहर ना जा रहा हो वह सपरिवार मेरे घर आ जाए। कुछ गेम्स खेलेंगे, डिनर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी हमारा यह ग्रुप जहाँ भी बैठता है मज़ा ही आ जाता है। यह सुनकर रिया ने तो मालिनी के गले में बाहें डाल ली। वाह आंटी, क्या प्रोग्राम बनाया है। जगह की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। सारिका ने कहा, आंटी आप किसी काम का प्रेशर मत लेना, हम सब मिलकर संभाल लेंगे और खर्चा सब शेयर करेंगे। मालिनी ने कहा, न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोग सब कोई पार्टी रखना चाहो मेरे घर ही रख लिया करो। तुम लोगों के साथ मुझे भी तो अच्छा लगता है। अगर आंटी पवन लेने आ गया तो? नहीं, इस बार मैं यहीं रहूँगी। फिर तो सब जोश में आ गई और फिर पूरे उत्साह के साथ प्लान बनने लगा। कुछ दिनों बाद फिर सब मालिनी के घर इकट्ठा हुई। सुमन, अनीता, मंजू और नेहा तो उस दिन बाहर जा रही थी। नीता, सारिका, रिया, रेखा और अंजलि सपरिवार इस पार्टी में आने वाली थी। सबके पति भी आपस में अच्छे दोस्त थे। मालिनी का सबसे परिचय तो था ही। जोर शोर से प्रोग्राम बन रहा था। 30 दिसंबर को सुबह पवन का फोन आया। आज आपको लेने आऊँगा, तैयार रहना। नहीं बेटा, इस बार नहीं आ पाऊँगी। क्यों? कुछ प्रोग्राम है मेरा। पवन झुँझलाया। आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है? अकेली तो हो? नहीं, अकेली कहाँ हूँ, कई लोगों के साथ न्यू ईयर पार्टी रखी है घर पर। माँ, आपका दिमाग तो ठीक है, इस उम्र में पार्टी रख रही हैं। यहाँ कौन करेगा सब? उम्र के बारे में तो मैंने सोचा नहीं। हाँ, इस बार आ नहीं पाऊँगी। पवन ने इस बार दूसरे सुर में बात की। माँ, आप इस मौके पर क्यों अकेली रहे? अपने बेटे के घर ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। अकेली तो मैं सालों से रह रही हूँ बेटा, उसकी तो मुझे आदत है। पवन चिढ़कर बोला, जैसी आपकी मर्जी, और गुस्से से फ़ोन पटक दिया। पवन का तमतमाया चेहरा देखकर नीतू ने पूछा, क्या हुआ, माँ नहीं आएंगी क्यों? उन्होंने अपने घर पार्टी रखी है। क्या? क्यों? अब क्या होगा? मैं तो इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। अब तो तुम्हें ही बनाना है। नहीं पवन, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मैं सबको इनवाइट कर चुका हूँ, तो बाहर से मंगवा लेना। नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं, मुझसे तो नहीं होगा। दोनों लड़ पड़े। जमकर बहस हुई। अंत में पवन ने सबसे माँ की बीमारी का बहाना कर पार्टी कैंसिल कर दी। दोनों बुरी तरह चिढ़े हुए थे। पवन ने कहा, अगर तुम माँ के साथ अच्छा संबंध रखती तो मुझे आज सबसे झूठ ना बोलना पड़ता। अगर माँ को यहाँ अच्छा लगता तो वे आज अलग वहाँ अकेली क्यों खुश रहती। नीतू ने तपाक से जवाब दिया, मुझे क्या समझा रहे हो, तुम्हारी माँ है। क्या मतलब कि जब तुम ही उन्हें फ़ोन नहीं करते तो मैं तो बहू हूँ। दोनों एक दूसरे को ताने उलाहने देते रहे। दूसरे दिन भी दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहे। हाउजी गेम्स, म्यूजिक और बढ़िया डिनर के साथ न्यू ईयर का जश्न तो मना, पर कहीं और। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।